जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए अपने दांतों का ख्याल रखना, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आपके दांत सही होते हैं आप सही से चबा सकते हैं। देखिए पूरी एक आपका पूरा एक प्रोसीजर है ना, जब सही से चबाएंगे तो सही से हज़म भी होगा और सही से हज़म होगा तो आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। तो अल्लाह ने निज़ाम हमारे लिए बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन कई दफ़ा ऐसी चीज़ें जो हम इग्नोर कर देते हैं, तो हमें इग्नोर नहीं करना, स्पेशली दांतों को और उनकी सेहत को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि फर्स्ट स्टेप भी मुझे लगता है कि यहीं से आता है कि आपने जो है ना आपकी खुराक जो है वो आपकी सही जो है आपके जिस्म तक पहुंच सके। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहले तो मैं करवाऊंगी, हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी मौजूद हैं और जो आपको ये बताएंगी कि आपके अपने दांतों की हिफाजत और दांतों को हेल्दी रखने के लिए आपने क्या खाना है और कौन सी ग़िज़ा आपने खानी है। हमारे साथ डॉक्टर बाज़गा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कैसे हैं नाज़िया, आप? ठीक कैसी ठाक हैं हैं? आप? थैंक यू सो मच फॉर अल्हम्दुलिल्लाह। बीइंग विद अस। थैंक यू आज फॉर आपने इनवाइटिंग। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक बताना है कि अपने आपने दांतों की हेल्थ के लिए और उसकी मजबूती के लिए क्या खाना है। हम लोग बिल्कुल। इतनी सारी चीज़ें और भी सुन रहे होते हैं, लेकिन ये है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है ग़िज़ा। और हमारे साथ मौजूद हैं अली मनिया, डॉक्टर अली मनिया, जो डेंटल सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक कैसे हैं? नाज़िया? खैरियत से हैं? ऑल गुड। और आपने बताना है स्पेशली कि दांतों की हिफाजत कैसे करनी है, ब्रशिंग कैसे करनी है और कितनी सारी बीमारियां होती हैं, अ, उनको भी आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और साथ साथ अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए डेंटल तो उसकी हिफाजत कैसे करेंगे। अच्छा, एक तो होता है गम डिजीज़ होता है, जी। साथ में एक होता है कि जो आपके कैविटी वगैरह लग जाती है। अच्छा, ये किस एज से जो है इसकी हिफाजत जो है ज़रूरी है, दांतों दांतों की देखिए हिफाजत? नाज़िया, जब दांत आपके मुंह में आता है दैट्स द एज ऑफ 2.5 ईयर्स, 2.5 साल की एज से तब से दांतों की हिफाजत करना ज़रूरी होती है। छोटे छोटे जो दांत आए हुए छोटे होते छोटे जो हैं दांत आए हुए होते हैं उनको तो भी ब्रशिंग करनी है। उसके लिए स्पेशली एक आता है आपके पास फिंगर ब्रश, जो हाँ, पेरेंट्स में से किसी को अपनी उंगली पे पहनना होता है और बच्चे को ब्रश कराना सुन होता है। ले सब लोग, ये दो दांत जो चुनने चुनने से आए होते हैं ना, उस वक्त से हिफाजत करनी है उनकी। हाँ। बिल्कुल। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ब्रशिंग में टूथपेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। टूथपेस्ट से ज़्यादा 90% जॉब आपका ब्रश कर रहा होता है। ओके, और सब तो लोग वो दैट्स द मोस्ट टूथपेस्ट को जो इम्पॉर्टेंट वो थिंग, प्रेफर क्योंकि कर रहा था। टूथपेस्ट इतनी अच्छी मार्केटिंग करता है हाँ। कि जी इधर से टूथपेस्ट जा रहा है, दांत के बीच में से निकल रहा है, ग्लैमरस होता है, तो वी फील कि सारा जॉब इज डन बाय द टूथपेस्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन है इससे कि कितनी देर ब्रशिंग करनी चाहिए और ब्रशिंग क्या कोई स्पेशल वेज भी होते हैं इसके करने के, और ब्रश एक ब्रश को कितने अरसे तक इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए आइडियली अगर हम बात करें कि ब्रश को आपने 1 महीने के बाद चेंज कर देना चाहिए। आइडियली 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 सही है, जो कि ज़्यादातर लोग हम लोग उस वक्त करते हैं जब हमें लगता है कि वो अब किसी काम का जब वो नहीं रहा, बिल्कुल ऐसे हो चुका बिल्कुल होता ही है, फ्लैट हो चुका होता है, ऐसे। ख़राब हो चुका होता है, बिल्कुल लाइक दैट। एंड सेकेंडली अगर आप उसकी बात करें कि ब्रश कितनी देर करना चाहिए, बाय टेक्स्ट बुक इट शुड बी फॉर 2 मिनट्स, बट 2 मिनट का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप बॉक्सिंग भी देखें ना, 1 मिनट का टाइम इज़ टू लॉन्ग। अच्छा। 2 मिनट्स कहते हैं कि जस्ट आप 2 मिनट्स का अगर टाइम सोचें तो आप 1 मिनट तक तो ब्रश कर ही लेंगे ना डिटेल। उसके बाद अगर आप सोचें ब्रश करते वक्त क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो ज़्यादातर लोग टू एंड फ्रो ब्रश करते हैं हाँ इधर इधर, हाँ। तो जिसके अंदर आप उसको घिस रहे होते हैं तो आप अपने गम्स को डैमेज करते हैं। अब द ओके। लेटेस्ट रिसर्च सेज कि आपने सर्कुलर मोशन में जाना है। तो ओके। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, आप ज़्यादा जान नहीं लगा सकते। इवन फ्रॉम द बैक इवन यू हैव टू गो एवरीवेयर। सही है। एवरीवेयर, ऐसे कर सकते हैं? आप ऐसे कर सकते हैं बट बट आइडियली इट शुड बी आइडियली सर्कुलर। सर्कुलर। ओके। आप जैसे कि देखें कि जितने भी मोटराइज ब्रशेज आते हैं हाँ जिसको, तो हाँ। वो भी सर्कुलर घूम रहे होते हैं। अच्छा, जो मोटराइज ब्रश है क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर इट्स सकते हैं, गुड और दैट्स इज वेरी गुड। दैट्स वेरी गुड? हाँ। कोई कहता है नहीं डैमेज कर देता है, एनामल खराब कर देता है, ये कर देता नहीं है, वो तो क्योंकि बिल्कुल वो उसका प्रेशर आपके हाथ में नहीं होता, वो मशीनी प्रेशर होता है। नहीं, वो मशीन का प्रेशर होता है, बट अब वो बहुत मॉडिफाइड हो गए कि आप ज़्यादा जहाँ प्रेस करते हैं वो मशीन रुक जाती है। तो वो तो ओके। पुरानी बात थी, अब तो बहुत हाँ। आगे चले गए वो। ऑलराइट। तो इस तरह से है। बट अगर अगर एक कॉन्सेप्ट को देखें कि भी ये मोटराइज ब्रश आया क्यों था, ये उनके लिए आया था जिन लोगों को ब्रश करने में तकलीफ हो रही है, किसी को हेल्थ का इशू है, किसी का हाथ नहीं चल रहा, ये सारी चीज़ें उसके लिए आया था। ओके। बट आप इसको अपनी लग्जरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, एज फार एज यू आर यूजिंग इट। अगर कोई आपने बुरी बात दांत नहीं, की हिफाजत करनी है तो बिल्कुल आप कर नथिंग सकते हो। लाइक इट्स इट। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने ब्रशिंग कैसी करनी है। और जो छोटा सा बच्चा है, जो दो दांत क्यूट क्यूट से आए हुए हैं, तब से आपने उसको ब्रश करना शुरू कर देना। एब्सोल्युटली। एक और इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं करते फिर डॉक्टर साहब आपके पास आऊँगी कि लोग ये कहते हैं कोई बात नहीं, दूध के दांत हैं, ख़राब भी होगे तो क्या हुआ, फिर नए उगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने सुना है कि
आप मतलब डेंटिस्ट सब यही कहते हैं कि वंस एक दांत पे कैविटी लग गई तो इम्यून हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी ख़राब हो जाती है। क्या इट्स ट्रू? आई वुड नॉट एग्री टू दैट, हाँ। बट सबसे पहला जो आपने जहाँ से स्टार्ट किया बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ज़्यादातर लोग जो रिपोर्ट होते हैं ना, दे फील कि जी दूध का दांत ये तो आ ही जाएगा। एक मिसकंसेप्शन पता है क्या है कि हाँ। दूध का दांत आज ख़राब हो गया, आप उसको निकाल देंगे तो दूसरा उसी वक्त आ जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आप दांत के अगर फंक्शंस को देखें, मिल्क टूथ, एक 2.5 साल का बच्चा 4 साल का हो गया, अब उसके दांत क्या क्या काम कर रहे हैं देखने में, जाहिर सी बात है एस्थेटिक बच्चे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बच्चे के भी अगर मुंह में दांत नहीं हो, ख़राब हो, तो बच्चा ऑल्सो फील्स कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल। अगर आप पीडियाट्रिक लेवल पे जाएं, पीडियाट्रिक साइकोलॉजी लेवल पे जाएं, तो दे वुड से कि बच्चे की अपीयरेंस बहुत मैटर करती है। सेकेंड, आपका दांत चबाने के काम आता है, सही है, क्योंकि आप उससे बाइट कर रहे होते हैं। एंड थर्ड, आपका दांत एज अ स्पेस मेंटेनर काम कर रहा होता है। स्पेस मेंटेनर किसके लिए? जो आपके परमानेंट दांत आएगा उसके लिए वो जगह को भी महफूज करके रख रहा है। अगर आपका वो दांत चला जाता है तो ये तीनों चीज़ें आपकी नुकसानदेह हो जाती हैं। ओके, आपके तो दांत के वो आने यहाँ की से जो लोग कहते हैं कि जी दांत टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, एक तो वो जेनेटिक्स भी होती है, एंड कुछ जगह पे ये हमारा फंक्शनल फॉल्ट होता है कि हम गए डेंटिस्ट के पास जाके निकलवा दिया दांत, उस वजह से ही प्रॉब्लम आती हमारी है। अम्मी ने मुझे डराया था कि ना अगर दांत आगे के तुम लोग के टूटे हैं ना तो जबान नहीं लगाना वरना लगाना, टेढ़े आएंगे। ये भी एक तो हम मिथ है। लोग ऐसे करके बैठे रहते थे। इसके अंदर अगर आप थंब सकिंग को देखें तो हाँ, दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स बट अ जबान प्रॉब्लम, जबान लगाना लगाने से उससे कुछ नहीं होता, होगा। कोई डर के मारे। अच्छा जी, अच्छा डॉक्टर बाज़ का ये बताइएगा कि दांतों की हेल्थ के लिए क्या क्या खाना बहुत ज़रूरी है? क्या ऐसी खुराक खाएं छोटे बच्चे से लेकर बड़े होने तक कि आपके दांत भी मजबूत रहें? ज़्यादातर बात इस पे करते हैं नाज़िया कि क्या नहीं खाना अच्छा, क्या चाहिए। नहीं खाना चाहिए? मतलब ना खाने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक उससे है, स्टार्ट करते हैं। ओके। तो हाँ, बेसिकली वही कॉन्सेप्ट जो सबके लिए है, हाँ, एडल्ट्स के लिए हाँ, भी, कि आप शक्कर का इस्तेमाल कम से कम हाँ, रखें। ठीक है, आपकी हेल्थ के लिए, आपके वेट के लिए और आपके दांतों के लिए शक्कर का इस्तेमाल सही है। सही नहीं है। क्योंकि और शक्कर और स्टिकी चीज़ें दांत के लिए, जैसे वो नहीं स्टिकी जेली, स्वीट्स खा लेते हाँ, हैं हाँ, लोग, हाँ। उसके बाद ब्रश नहीं करते, तो जितनी देर तक वो दांतों पे चिपकी रहती है उतनी देर तक आपका डिके का प्रोसेस बढ़ता रहता है। मतलब अगर आप कैंडी दे भी रहे इस हैं पे ये बच्चे ज़्यादा को, इलैबोरेट हाँ, करेंगे। तो उसके बाद कैंडी देने के बाद बच्चे को फ़ौरन से फिर आपने जो है वो ब्रशिंग करानी है। जैसे इन्होंने जो बताया ना, उसको मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूं कि जितनी देर आपकी, क्योंकि स्टिकी टॉफ़ी जो है वो आपके दांत पे चिपक गई, अगर हाँ, हम उसको कॉन्सेप्ट पे लेते हैं कि लेट्स टेक अ लॉलीपॉप, आपने हाँ, एक कोई चॉकलेट लिया, आपने उसको खा लिया, तो उसके अंदर आधा मिनट लगा, आपने खा लिया, आपके मुंह से वो हाफ एन आवर में ख़त्म हो गया। ठीक है। अच्छा, चॉकलेट ने क्या किया कि आपके मुंह की तेज़ाबियत बढ़ा दी, एसिडिटी बढ़ा दी। एसिडिटी बढ़ी तो आपका दांत खराब होना शुरू हुआ। दैट्स हाउ द प्रोसेस स्टार्ट्स। ये ओके, कॉन्सेप्ट है। कीड़ा, दांत में कोई कीड़ा नहीं होता, इट्स द इट्स अ प्रोसेस बेटा, डीमिनरलाइजेशन। हाँ, कि एसिडिटी भी, ऑर्गेनिक कंटेंट निकल गया, डीमिनरलाइज हो गया, दांत खराब हो गया, फिर डिच बन गया, खाना फंसता रहा और प्रोग्रेस फास्ट हो गया। अब आप लॉलीपॉप को देखें तो बच्चा लॉलीपॉप मुंह में रखता है तो इट स्टेज फॉर 45 मिनट्स, वो आराम से मुंह में घुमाता रहता है, तो वो हाँ, प्रोसेस कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा। हाँ, फिर बच्चा ये भी कर रहा है कि उसने निकाला, 10 मिनट के लिए छोड़ दिया, फिर वापस मुंह में ले लिया। हाँ। तो दैट्स व्हाट शी इज ट्राइंग टू से कि जी इस वजह से डैमेज ज़्यादा अच्छा, होता जो है। स्टिकी चीज़ है उसको आपने स्टिकी निकालना चीज़ है, ज़रूर है, यस। या शुगर भी तो रह जाता है ना? जैसे मैं अक्सर पेरेंट्स आते हैं ना, वो कहते हैं कि हम बच्चों को चॉकलेट ना दें, तो मैं कहता हूँ कि ऐसा तो आप नहीं कर सकते ना। अच्छा, ये यू कैन मेक अ स्मार्ट मूव कि आप उसके पास गए, आपने उसको बोला भाई स्टिकी टॉफ़ी ना लो। अच्छा, अगर आप कुछ स्टिकी चीज़ लेनी है तो टेक अ बिस्किट, जो कि न्यूट्रिशनली ख़राब है, कि आपकी हेल्थ के लिए नुकसान दे, बट ओरल हेल्थ के लिए इट डजंट मेक प्रॉब्लम। मतलब अगर अगर कोई ऐसी चीज़ खानी ही है तो फिर आप बिस्किट खा एंड लो। तीसरा एक चीज़ आपके उस शो से मैं बताना ज़रूर चाहूँगा कि जो बहुत सारे लोगों को स्वीट से एक ये भी होता है कि शायद च्युइंगम भी नुकसान दे। हाँ। डू यू नो, च्युइंगम ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, अच्छा, क्योंकि आप जब च्युइंगम को शुगर फ्री चबाते या हैं, शुगर वाली भी? शुगर फ्री तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप शुगर भी लेते हैं ना, आप च्युइंगम को चबाते हैं तो आफ्टर 2 मिनट्स इट हैज़ नो टेस्ट, इतना या शुगर तो वो तो होता ही खत्म नहीं हो है। जाता, हाँ, फिर जब आप उसको चबाते रहते हैं, हाँ। जितना आप चू करते हैं उतना आपकी सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा निकालते हैं। दैट्स जितना गुड। थूक निकलता है उतना आपके मुंह की तेजाबियत कम होती जाती है, एसिडिक से एल्कलाइन आता है, तो ओके, दैट्स गुड फॉर योर ओरल हेल्थ। ऑलराइट, दिस इज रियली गुड। च्युइंगम से फिर आपकी ये जो यहाँ के मसल्स भी दैट्स, डेवलप वो तो होते हैं कोई या भी नहीं? चीज़ का एक्सेसिव, अगर आप समझिए 8-8 घंटे च्युइंगम खा रहे हैं बुरा तो होता प्रॉब्लम है हो नहीं जाएगी। होता? हाँ, दैट कैन कॉज प्रॉब्लम। अरे दैट कैन कॉज TMJ प्रॉब्लम, होता है। ओके। अगर बहुत ज़्यादा है, जैसे अगर फेवरेबल ओरल के लिए आप फूड देखें तो सॉल्टेड पीनट्स हैं। अगर आपने बच्चे ने चीज़ कुछ खाया, यस, चीज़ चीज़, इज़ वेरी गुड। जो कि मुंह को एल्कलाइन कर देता है।
अच्छा, कि सॉल्टेड आपने पीनट। सॉल्टेड पीनट के आपने 2-3 पीनट बच्चे को दे दिए, हाँ। तो उसने मुंह का वो जो पूरा शुगर था उसको अचानक से डाउन कर बड़े दिया। के लिए भी सही है, जो यस, बड़ों के लिए भी। दैट्स इट। सॉल्टेड पीनट पीनट्स एंड एंड चीज, चीज। जैसे चीज नहीं होता बच्चा कभी खा लेता है, आप हाँ चीज खाएं आपका मुंह बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, हाँ तो हाँ, वो वो दैट्स सारा दांतों से जो यस, तो है वो वो अल्कलाइन कर देता है, अल्कलाइन कर एंड देगा। मतलब दैट हेल्प्स। तो ये मेरे ख्याल में, क्योंकि अभी मेरी शो से पहले भी एक बात हो रही थी कि जो हमारे जो एसिडिटी जिन लोगों को होती है उनके दांतों में भी मसाइल आते हैं, उनके दांत भी खराब होते हैं। इज इट ट्रू? यस, या उनके तो हम अभी इस पे बात करते हैं, लेकिन ये कि पहले मैं डॉक्टर बाज़का से पूछूंगी ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे एसिडिटी ना हो, ऐसी क्या चीज़ें अच्छा, खाएं एसिडिटी और ना खाएं और वो एसिडिटी की खाने वाली बात भी रह गई है बीच में। हाँ एसिडिटी की बहुत सारी कॉजेज हो सकती हैं। हाँ जैसे अगर जनरली खाने के हिसाब से देखा जाए तो अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ों से एसिडिटी हो सकती है, जैसे स्पाइसी फूड, फैटी फूड, फ्राइड फूड, कुछ लोगों को इन चीज़ों से होती है, कुछ लोगों को कॉफ़ी और टी से होती है। तो अगर आपको खुद समझना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ से हाँ, एसिडिटी मैं होती है एक तो चीज़ आप बताऊं, अवॉइड करेंगे। एक चीज़ मैंने और भी देखी है, वो ये प्रॉब्लम है कि बाज़ लोग ना मिर्चे, जैसा मैं मिर्च खा लेती हूँ, लाल मिर्च, लेकिन जैसे अगर वो कुटी हुई लाल मिर्च होगी ना, फ्लेक्स वाली, वो इरिटेंट हो जाती है। बिल्कुल हो सकता है, अलग अलग पॉजिटिव फैक्टर होता है। कुछ लोगों को सिट्रस फ्रूट से हो हाँ जाता है, कुछ लोगों को टी कॉफ़ी से होता है, और अदर देन फूड दूसरे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन से होता है। आपने बहुत बड़ा मील ले लिया, आपने बहुत लेट खाना खाया, आपने खाने के बाद फ़ौरन एक्सरसाइज किया, आपने खाने के बाद टाइट क्लोथिंग पहना, प्रेगनेंसी, बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं। तो आप जो, अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो आप इस लिस्ट में से कॉजेज़ को एक्सक्लूड करने की कोशिश करें, कि आप देखने की कोशिश करें कि मुझे किस चीज़ से होती है, सही है, ठीक है, ओके। तो एक फिक्स, हर चीज़ हर इंसान के लिए फिक्स कॉज नहीं है फिर वो एसिडिटी बताएं की। कि जो है कि क्या आपने खाना है क्या नहीं खाना, ये आपको अपने, क्योंकि इंसान अपनी ह्यूमन बॉडी को खुद समझ रहा होता है Exactly. कि मुझे क्या चीज़, जैसा मैंने बताया कि मुझे फ्लेक सी होती है, बिल्कुल। मैं लाल मिर्च खा लूँ मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो फ्लेक वाली मिर्च होगी तो फ़ौरन से तकलीफ गार्लिक होगी। से होता है कुछ लोगों को, हाँ, कुछ लोगों को गार्लिक से हो लहसुन जाता से, है, बिल्कुल, और कुछ लोगों को आइसक्रीम से भी हो जाता है, बिल्कुल, मैंने देखा। कुछ भी तो हो किसी सकता है, भी कोई चीज़ भी से हो फैक्टर हो सकता है। सकता है। अच्छा, अब हम आएंगे डॉक्टर अली की जाने, वो बताएंगे कि जो ये एसिडिटी होती है, इसे ठीक करना ज़रूरी है। हमेशा डॉक्टर्स कहते हैं इसको आप सही करें। बिल्कुल। इसका बेसिकली जो है इसका इलाज मुझे तो नहीं पता, तो आप ही लोग बताएंगे कि क्या होना चाहिए, लेकिन ये दांतों के लिए किस तरह से नुकसान देती है, आप बताइएगा। जी, ऑनेस्टली इलाज के लिए तो मैं आइडियल आदमी नहीं हूँ कि क्या उसका इलाज होना चाहिए, बट इसलिए मैंने यहाँ भी इसके देखा, लिए, मैंने यहाँ भी देखा, मैंने कहा नहीं, ये तो कोई और इसके सब्जेक्ट इसके है। लिए, बट दांतों के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि एसिडिटी दांत बहुत तरीक़ों से ख़राब हो रहा होता है, कि अगर आप ग्राइंडिंग कर रहे हो उसको, कोई नाइट ग्राइंडर होता है, स्ट्रेस में लोग ग्राइंड करते हैं तो दांत रगड़ता है आपस में, तो उसको हम एट्रीजन कहते हैं कि ख़राब हो जाता है। अगर दांत के मुंह में आपको एसिड रिफ्लक्स है, रात में आप सोते हैं आपके एसिड मुंह में आता है, तो अगर तेज़ाबियत मुंह में, क्योंकि मैंने आपको बताया ना एसिड ही दांत ख़राब करता है, वो ख़राब कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम इरोजन कहते हैं, कि उसकी वजह से होता है। एक्सेसिव ब्रशिंग अगर आप करें अपने दांत को, तो फ्रंट से दांत खराब होना शुरू हो जाता है। जो लोग बहुत ख्याल रखते हैं, हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं, तो उनकी भी दांत के ऊपर फ्रंट पे दांत घिस जाता है, जिसको हम एट्रीजन कहते हैं, कि लोगों को कहते हैं भाई इतना ब्रश ना करो, हार्ड ब्रश यूज़ ना करो। हार्ड ब्रश करते हैं, और हाँ, ये कि भी नहीं कहते हैं ना अच्छी कि तरीके से खाने के साफ बाद होगा। फौरन ब्रश ना करें, कोई यस, एसिड चीज़ खाने के बाद फौरन ब्रश अच्छा, नहीं ये करना भी होता है, चाहिए। ये बताइएगा तो ये क्या है? कि बहुत सारे लोग नहीं कहते कि उन्होंने बहुत ख्याल रख रहे होते, तो दे ड्रिंक कोला उन्होंने ले लिया कोई हाँ भी, हाँ सही हाँ है, हाँ हाँ और उसके बाद वो सोचते हैं कि वापस ब्रश कर लें, तो बाय टेक्स्ट बुक इट शुड बी अवॉइडेड फॉर 45 मिनट्स, आपने ब्रश नहीं करना क्यों, उसके बाद, मतलब क्यों, वजह क्या? क्योंकि उसने जब आपके दांत को, पूरे ओरल एनवायरनमेंट को एसिडिक कर दिया, और उसके बाद अपने दांत को आप रगड़ रहे हैं, तो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ज्यादा है तो कुल्ली तो कर सकते हैं ना। कुल्ली कर सकते हैं, हाँ, बिल्कुल, आप कोई फिजिकल उसके ऊपर वो नहीं वो करेंगे। नहीं करे। एंड व्हाट अबाउट द फिंगर, इफ यू यूज फिंगर हाँ, फॉर उससे तो दैट आई यू डोंट कैन, थिंक बट सो नॉट मच। द ब्रश। अब मतलब कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, फोर्स आप नहीं उसके करे। ऊपर थोड़ा सा जेंटल हो तो कोई नहीं है। एंड आई थिंक कोको को, एक तो आपने सोने से पहले एज ए न्यूट्रिशनल वैल्यू आपने बहुत 2 घंटे पहले खाना बंद खाना कर देना खाना होता है, चाहिए। हाँ तो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप सोने से पहले ड्रिंक पिएं, बट बहुत हाँ सारे लोग पी रहे होते हैं, तो उनको हाँ। अराउंड 45 मिनट्स अवॉइड करना चाहिए। या तो हम वो पीनट वाले उस पर आ सकते हैं कि उन्होंने खाया और उसके बाद 4-5 पीनट मुंह में डाल लिया, एंड हाफ एन आवर के बाद ब्रश कर लिया। फिर सही है, ठीक है। चले हम ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस हम मिलेंगे और बात करेंगे डेंटल हेल्थ के हवाले से भी, और उसके साथ क्या खुराक खानी चाहिए और कौन सी खुराक ऐसी है जो आपके दांतों को बहुत बेहतरीन रखेगी। हमारे साथ ही रहें, स्टे विद अस।
और जी एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात हो रही है दांतों की हिफाजत के हवाले से और साथ साथ दांतों की हिफाजत के साथ साथ कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि आपने कौन सी ऐसी खुराक खानी जिससे आपके दांत भी अच्छे रहें और आपका अपना जो है ना वो सेहत भी अच्छी रहेगी। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर अली भी मौजूद है। डॉक्टर अली से मैं सवाल करूँगी कि जो मसूड़ों की बीमारियाँ होती हैं, सूजन हो जाना, कभी मसूड़ों में दर्द हो जाना, तो ये इसके लिए क्या करना चाहिए और ये क्यों होती है, ये है क्या बीमारी? देखिए, मसूड़ों की बीमारी अगर हम बोलें तो मोस्ट कॉमन जो स्टार्ट होता है हम उसको कहते हैं जिंजिवाइटिस, एंड देन इट टर्न्स इनटू पेरियोडोंटाइटिस, जो कि बोन को ख़राब करता है। उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं कि हम कहते हैं कि 2 टाइम ब्रश क्यों करना है, क्योंकि जब आप कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, तो आपके दांत के ऊपर एक जेलेटिन जैसा लेयर जमा होना शुरू हो जाता है, सही है। उसके बाद अगर आप, दैट्स कॉल्ड प्लाक, सही है, अगर आप उसको 12 आवर्स ब्रश नहीं करते तो वो मेच्योर होना शुरू हो जाता है। देन इट हैज़ ऑल द बैक्टीरिया, पूरा बैक्टीरिया उसके ऊपर आ जाता है। अच्छा, अब जब बैक्टीरिया आ जाता है तो बैक्टीरिया आपके गम्स को इरिटेट करता है, तो गम्स सूज जाता है। ये नॉर्मल बॉडी मैकेनिज्म है। आपकी बॉडी पे कुछ लगा, स्वेलिंग आ गई तो गम्स भी सूज मतलब गया। कुछ फंस गया? नहीं, फंस नहीं गया। फंस नहीं गया? गम्स को उन्होंने, क्योंकि बैक्टीरिया के साथ एसिड होता है, टॉक्सिन होता है, तो जब एसिड गम को इरिटेट करता है तो गम सूज जाता है। ओके। अब जब गम सूज गया तो बैक्टीरिया उसके अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, एंड दैट्स एन आइडियल प्लेस फॉर द बैक्टीरिया। जी, क्यों सूजा? आपने बताया कि क्यों? कि उसके अंदर एसिड, जैसे जो आपका बैक्टीरिया है ना वो टॉक्सिन रिलीज करता है। जैसे आपको हनी भी मतलब बाइट करती है, मतलब ये कोई बैक्टीरिया अंदर ऑलरेडी है जिसकी वजह से सूजन हुई है? यस, आप जब खाते पीते हैं सब चीज़ हैं आपके मुंह में, आप खा रहे हैं तो गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, अच्छा, सब तो चीज़ है उसके ना। लिए कि ब्रशिंग कर ले उसके तो लिए आप बेहतर 12 आवर्स में ब्रश करें, 12 घंटे के ओके। बाद। इस तरह अगर हम अपने इस्लामिक वे में देखें, सही है, तो 5 टाइम जो आप मिसवाक यूज़ करते हैं, व्हाट्स द कॉन्सेप्ट कि एग्जैक्टली। आप मिसवाक को यूज़ करते हैं, मिसवाक ने आपकी ब्रश को चेंज कर दिया। इस जस्ट कि मिसवाक में शेप्स नहीं आते कि आप अंदर क्लीन नहीं करते, एंड मिसवाक में अपना फ्लोराइड निकलता है, हाँ, नेचुरल है। नेचुरल। तो इससे ज़्यादा अच्छा कोई है ही नहीं। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट कि जी आप उसको बार बार दांतों के पे लगाएंगे ताकि वो लेयर ब्रेक हो जाए आपका। ठीक है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और सवाल भी है कि एक तो ये मसूड़े जो हैं जो प्रॉब्लम दे रहे हैं सूज के, इनके लिए आपने कहा कि आपने ब्रशिंग जो है वो 2 टाइम आपने करनी है, ठीक है। लेकिन ये है कि बाज़ लोग क्या होता है कि वो खून भी निकलने लग जाता है मसूड़ों से, और बाकी ये होता है कि उनको दर्द भी हो रही होती है, तो उसके लिए ये भी यही चीज़ होती है क्या? यस, जो मैं आपको नहीं बता रहा था कि जब गम सूज गया तो उसका क्या होगा कि जब भी आप उसके अंदर ब्लीडिंग होगी, कोई भी चीज़ स्वेलिंग हो जाती है ना, तो इट ब्लीड्स मोर, सही है। अच्छा, फिर आपको बैड ब्रेथ होना शुरू हो जाएगी, मुंह से बदबू आने की शिकायत होगी। तीसरा, कुछ अरसे के बाद आपका जो बैक्टीरिया है वो आपके अंदर बोन तक पहुंच जाएगा, आपके दांत की हड्डी को खाना शुरू करेगा, एंड दांत मूव करना शुरू करता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है कि दांत का कोई भी प्रॉब्लम है ना, दैट वर्क्स वेरी स्लो। अगर आपके मुंह में कभी कैविटी लगी हो और आप ऑनेस्टली सोचें तो आप सोचेंगे कि हाँ, ये 3 साल से मसला चल रहा है और आज दर्द शुरू हो गया मुझे। अच्छा, इसको बचा सकते हैं क्या? यस, क्या आप स्टेप 1, एक तो आप अच्छी ब्रशिंग करें, सारी चीज़ें करें, आपकी कैविटी नहीं लगी, एंड इफ़ यू गेट अ कैविटी तो स्टेप 1 पे उसको फिलिंग करवा लें। और कुल्ली वगैरह अगर करते रहें तो वो करते कैसा रहें, होता है? उस प्रोसेस को आप स्लो कर देंगे, बट अगर कैविटी लग गई तो उसको रोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते, तो उसे फौरन से क्योंकि आपने दैट्स अ सही करा फिजिकल दें। डैमेज, स्ट्रक्चरल डैमेज हो गया ना, दांत स्ट्रक्चर में खराब हो गया। जितनी जल्दी फिलिंग कराएंगे उतनी छोटी फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड दैट स्टेज फॉर लॉन्ग। वरना फिर ये कि खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे आपके। अच्छा, इस थोड़ा तरह बुजुर्गों बोलना की ज़्यादा जानिब अच्छा भी है। आते हैं, और डॉक्टर बाज़ ये बताइएगा कि बुजुर्गों को क्योंकि एक एज हो जाती है, दांत उनके वैसे ही जो है वो ज़्यादा नहीं होते हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही होती है खाना खाने में भी, तो उनको क्या ऐसी खुराक खानी चाहिए जिससे वो हेल्दी भी रहे और उनके दांत भी जो है वो भी हेल्दी रहें? देखिए नादिया, खुराक का, डाइट का एक जनरल रूल है जो सबके लिए अप्लाई हाँ, करता है कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड को अवॉइड करें, जैसे ठीक है। बाज़ार के खाने, प्रोसेस फूड, फ्रोज़न आइटम्स, जैसे जैसे बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज, ये जो बाज़ार के जो हाँ, खाने होते हैं उसको आप अवॉइड करें। जो जो चीज़ें घर के ताज़ा खाने,
जिसमें तेल घी का इस्तेमाल कम हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा, जैसे बूढ़े लोग हैं तो उनको मेक श्योर करना चाहिए कि दूध, दही, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, घर के बने हुए खाने, घी तेल कम, प्रोसेस फूड कम। ये जनरल रूल है जो सबके ऊपर अप्लाई करता है। ठीक है, तो ये जो है खाना, दूध कितना पीना चाहिए? और वो तो ज़ाहिर है एक होता है ना कि लो फैट मिल्क ज़्यादा इस्तेमाल नहीं, करें या ये नहीं? भी लेटेस्ट रिसर्च ने इस बात को प्रूव नहीं कर नहीं, दिया है अगर कि कोई लो हार्ट पेशेंट है फैट तो फिर क्या करें? कोई बात नहीं, नहीं कोई है। फ़र्क नहीं जो पड़ेगा? डेयरी का और जो जो पुरानी रिसर्चेस हैं जो बोलती थी कि अंडे की जर्दी और फैट मिल्क में ख़राब होता है, वो रिसर्चेस ख़त्म हो गई हैं। जब आप फैट वाला मिल्क पीते हैं तो आपका एक चीज़ होती है, बॉडी में हार्मोन होता है इंसुलिन, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है। तो ऐसा ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आप लो फैट मिल्क पिएं। आप नॉर्मल फुल फैट मिल्क पिएं, 1 ग्लास काफ़ी है दिन में। और अंडे को, अगर 1 अंडा आप खाते हैं रोज़ाना जर्दी के साथ, तो उसमें कोई भी मसला नहीं, उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये भी कि अगर वो दूध या अंडा ज़्यादा नहीं खा सकता तो कितना बेसिकली, आपने कहा ना 1 ग्लास, साहब 1 ग्लास में अक्सर ये होता है कि लोगों को जो है वो अजीब सा फील होने लग जाता है, दूध दे डोंट डायरेक्ट फील पीने की गुड। ज़रूरत नहीं है ना हाँ, नादिया। जैसे आपने लस्सी बना लिया, लस्सी तो सबको अच्छा, पसंद होती है। डिफरेंट हाँ, फॉर्म्स में डिफरेंट ले फॉर्म्स सकते में हैं। आप हाँ, कर दें। जैसे आपने दही की लस्सी बना लिया, या दही में कोई भी सीजनल फ्रूट डाल के उसको ब्लेंड कर दिया। चीकू सारा साल आता है, आपने दूध और चीकू का शेक बना लिया, एक छोटी सी चम्मच शक्कर डाल दिया। स्ट्रॉबेरी, अगर स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, ब्लूबेरी का सीज़न है, आपने उसमें दही, शेक बना जैसे दिया। 3/4 दही डाला, 1/4 दूध डाला, स्ट्रॉबेरी शेक बना लिया, स्मूदी बना लिया। तो किसी भी फॉर्म में, अगर आपको कोई सेवरी चीज़ खानी है तो आपने रायता बना लिया। किसी भी फॉर्म में आपको दही या दूध 1 ग्लास कम से कम जाना चाहिए पेट में, पीना चाहिए। बूढ़े ओके, लोगों सही के है, लिए ठीक भी। है। अच्छा, मैं आऊँगी डॉक्टर अली की जानिब। बताएं कि जो बुज़ुर्ग हैं, जिनके दांत कम हैं या दांत अभी जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, उनको अपनी ओरल हाइजीन का कैसे ख्याल रखना है? देखिए नाज़रीन, अगर दांत ख़त्म हो गए, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, सही है, तो ओरल हाइजीन तो देखें बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक सब जगह एक ही एक ही जैसी है होगा, कि हाँ। ट्वाइस अ डे आपने ब्रशिंग किया, सारी चीज़ें किया। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बुज़ुर्गों के अंदर जो मैं देखता हूँ कि ओरल हाइजीन से ज़्यादा रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है कि जो दांत मुंह में नहीं है उसको रिप्लेस किया जाए। आधे लोग सोचते हैं कि जी हमारी तो ये उम्र हो गई है, अब दांत क्या लगवाने। सही है, तो दांत तो आपकी ओल्डर एज ब्रैकेट में ही जाता है ना। दांत लगाने की ज़रूरत तो उसी जगह के ऊपर है। आपके सारे दांत होंगे तो आप प्रॉपरली चबाएंगे, सारा खाएंगे, सब चीज़ करेंगे। ओल्डर एज ब्रैकेट में एक चीज़ एडिशनल होती है जो बच्चों में नहीं होती, कि आपने दांतों के बीच में क्लीनिंग करना है। सही है, एंड उसके लिए पहले फ्लॉस आता, टूथपिक था, फिर फ्लॉस आया। अब लेटेस्ट रिसर्च इज़ वाटर पिक, कि आप वाटर पिक यूज़ करेंगे। फ्लॉस आपका ये क्या टूथपिक है? जैसा, इट्स अ टूथपिक जैसा चीज़ होती है, अच्छा, वो मशीन जो से अटैच होता है, हाँ, जिसमें से हाँ। पानी का शूट निकलता है। ओके। द कॉन्सेप्ट इज, जैसे आप डेंटिस्ट के पास गए, उसने बहुत वो हाई हाँ, प्रेशर हाँ, हाँ, पानी डाला, प्रेशर होता तो है, हाँ, इस तरह हाँ। से छोटा आपके पास है, आपने दांत के बीच में रखा, बटन दबाया, पानी निकला उसमें और से। ये कहीं से मिल जाता है? ये कहीं से भी मिल जाता है आपको, किसी भी अच्छे स्टोर से, थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे, बट इट्स हाँ। वेरी गुड। नहीं, कि ये है कि जितना इलाज महंगा होता हाँ, है सही उससे तो बात है। बेहतर है हाँ ना। नहीं, एंड इट्स वेरी गुड। कुछ लोग हाँ। होते थे जो मेरे पास आते थे हर 3 महीने स्केलिंग कराने के, नहीं मुझे दांत में बदबू का प्रॉब्लम है, ये वो। जब से मैंने बताना शुरू किया, पेशेंट नाउ रिपोर्ट्स टू 1 ईयर कि जो रूटीन स्केलिंग करना है। आपने तो अपने पेशेंट कम कर दिए। मैं भी यही सोची। चलिए, इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जाने, और ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे। स्टे विद अस। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं दांतों के हवाले से, दांतों की सेहत के हवाले से। तो मैं डॉक्टर अली से कहूँगी कि कुछ ना कुछ ऐसी अच्छी अच्छी टिप्स दे दें जिससे लोग जो है अपने दांतों का ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजत करें, और ये है कि उनको मुश्किल ना पेश आए कि बिल्कुल जो है फिर वो एंड में जो ब्रिजेस भी लगा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या, उसके बाद में इतने महंगे महंगे ट्रीटमेंट हो जाते हैं। तो उससे पहले पहले जो है वो, देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप यही है कि आप ट्वाइस अ डे ब्रशिंग कर रहे हैं। हाँ। सही है, एंड एवरी ईयर डेंटिस्ट के पास आपने स्केलिंग कराने जानी है। ठीक सही है। है, हाँ, ये कॉन्सेप्ट ज़रा सही करा दें ज़रा यस, लोगों का। हाँ, एंड सेम डेंटिस्ट के पास स्केलिंग कराने जानी है। आई ऑलवेज रेकमेंड, अपने पेशेंट को कहता हूँ, या आप मेरे पास ही एवरी ईयर आए या जिसके पास जाते हैं उसकी बात, क्योंकि होगा ये कि अगर आप मेरे पास आते हैं 1 साल पहले,
नेक्स्ट ईयर आते हैं तो आई कैन असेस कि आपके मुंह में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। अगर आप एवरी ईयर डेंटिस्ट चेंज करेंगे तो कैसे उसको तो नहीं assessment पता ना होगा? कि क्या प्रॉब्लम। लोग अच्छा, ये ये नहीं जो कहते हैं समझते। कि एनामल खत्म हो जाता है, ये हो जाता है, आपका दांत मजीद खराब हो जाएगा, तो ये क्यों कहते हैं? ऑनेस्टली जो दांत स्केलिंग से प्रॉब्लम वाली चीज़ है ना, देखें आप, अब एक तो स्केलिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सही है। पुराने ज़माने में होता था दांतों को घिस दिया जाता था, सही है। अब तो अगर आप स्केलर को देखें ना तो देयर इज़ वन थिंग वी कॉल इट एज अ नेल टेस्ट। नेल टेस्ट क्या होता है कि स्केलर मैंने लिया, टिप लेके अपने नाखून पे चलाया और मेरे नाखून पे एक भी निशान नहीं आएगा, सही है। तो दांत से ज़्यादा सॉफ्ट तो नाखून है। हाँ, स्केलर काम कैसे करता है? स्केलर जस्ट वाइब्रेट्स एट 80,000 वाइब्रेशंस पर मिनट। तो दांत के ऊपर अगर कोई चीज चिपकी हुई है तो वो उसके बराबर में जाके वाइब्रेट करेगा तो वो निकल जाएगी। तो ओके। इसलिए अब बहुत सारे निशान ऐसे होते हैं जिसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि जी ये स्टेन नहीं जा सकता, दिस इज योर सही है। परमानेंट स्टेन। ओके, तो बहुत सारी टिप्स जो हैं वो आज आपको दी हैं इसी हवाले से कि अपने आपने ओरल हाइजीन का कैसे ख्याल रखना है। आप शुरू से जब शो देखेंगे और आप रिपीट पे भी देखते हैं आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स ही है। मैं डॉक्टर बाज़गा से भी जाते जाते पूछूंगी कि ऐसी क्या खुराक खाएं कि आपका जो है वो सेहतमंद भी रहे, आपकी अपनी सेहत भी अच्छी रहे और अगेन ओरल हाइजीन भी आपकी सही नाजिया, रहे। सबसे ज़्यादा कर्स जो है ना आजकल वो ईटिंग आउट है। कम से कम बाजार का खाना खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा घर का पका हुआ सादा खाना खाएं। दिस इज़ माय टिप। ये सही है, ठीक है। और कम तेल के साथ हाँ, आप कम कहती हैं तेल मुझे के कि साथ। ऑयल जो है उसको Yes, कम इस्तेमाल yes. किया जाए। थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी डॉक्टर साहब बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया कि फॉर आपने हैविंग बड़ी अस। इंपॉर्टेंट आज टिप्स दी हैं। और नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।